जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी हमारा शिक्षा श्लोक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद शुरू किया हुआ है और उसमें अपने पहला श्लोक अपना हो चुका है कि जिसमें प्रभु कहते हैं कि यदि तुम प्रवाह में बह गए, काल प्रवाह में यदि बह गए तो तुमको वह सर्व प्रकार से तुम्हारे देह चित्त आदि यदि काल प्रवाह में बह गए तो तुम्हें तुम्हारा पूर्व भक्षण कर सकते हैं। तो इसलिए तुम कभी भी बहिर्मुख मत हो। बहिर्मुख होना वो भी मैंने अर्थ बता दिया हुआ है पहले श्लोक में। बहिर्मुख होना माने अन्याश्रय, असमर्पित वस्तु का ग्रहण और दूसरा दुहालाप माने दुस्सालाप माने बुरा बोलना और असंगत करना, बुरे लोगों की संगत करना। तो अब आज हम दूसरा श्लोक देखेंगे इसका ही, जो हमारे महाप्रभु जी ने अपने पुत्रों को और वैष्णवों को भूमि पर लिखकर बताया हुआ है। न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकं भावः तद्भावः तत्र अस्मदीयः सर्वस्य लौकिकश्च सः। पहले संधि, न लौकिकः प्रभु कृष्णः मनुते नैव लौकिकं भावः तत्र अस्मदीयः सर्वस्व लौकिकश्च सः। अब यहाँ प्रभु क्या बताते हैं अपने, जब उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम हमारा कर्तव्य कौन समझा, हमें कैसे जीना है आप बताइए। वैष्णवों ने और पुत्रों ने सभी ने जब उनसे निवेदन किया तभी प्रभु ने इस प्रकार से लिख के आज्ञा दी है उनको कि न लौकिकः प्रभु कृष्णः, कृष्ण लौकिक नहीं है। लौकिक माने हमारे सांसारिक दृष्टि संसार के हमारे मानव के शरीर के ऐसा मत समझो। मनुते नैव लौकिक, मनुते माने मानना, नैव लौकिक कभी भी उन्हें लौकिक मत समझना कि भगवान भी हमारे लौकिक है, जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे संसार में घूमते जाएंगे। नहीं, भले वो हमारे रंग में रंगते हैं लेकिन वो अलौकिक ही है, लौकिक नहीं है। न लौकिकः प्रभु कृष्णः, कृष्ण यानी कृष्ण ही नाम ही है कि हमारे कृष्ण जो है वो लौकिक नहीं है। मनुते नैव लौकिक, उन्हें लौकिक मानना भी नहीं चाहिए। भावः तत्र अस्मदीयाः, इसमें हमारा भाव ही मुख्य है। अस्मदीया माने हमारा भाव ही मुख्य है। सर्वस्व अहिकश्च सः, सर्वस्व अहिकश्च सः, अहिक माने लौकिक, आलोक। इस लोक में भी सर्वस्व सर्व दृष्टि से वह हमारा भाव क्या है, यही मुख्य है। हमें उन्हें लौकिक नहीं मानना चाहिए, वे लौकिक नहीं है। सह माने वह। अब फिर से न लौकिकः प्रभु कृष्ण मनुते, नहीं वो कृष्ण लौकिक नहीं है, उसे अलौकिक ही माने। न लौकिकः मनुते, लौकिक नहीं मानना चाहिए। भावः तत्र अस्मदीयः, उसमें हमारा भाव ही श्रेष्ठ है। और सर्वस्व अहिकश्च सः, इस श्लोक में आलोक, अहिक माने आलोक में, इस लोक में, लौकिक दुनिया में, इस संसार में सर्वस्व वही है। यही हमारा भाव होना चाहिए कि कर्ता धर्ता सब वही है। दूसरा श्लोक, परलोकश्च तेन अयम सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः सैव गोपीशः विधातस्य अखिलम हीनः। परलोकश्च यानी परलोक में भी, तेन अयम और इस लोक में, अयम माने इस लोक में भी, सर्वभावेन सर्वथा, परलोक की दृष्टि से कहो या इस लोक में भी कहो, सर्वभाव ने हमारे संपूर्ण भाव से सर्वथा हमेशा सेव्य एव स गोपीशाः। गोपीशः माने गोपियों का, ईश्वर माने कृष्ण, गोपीश भी कहते उसको, सब उनके कार्य के अनुसार, उनके मित्रों के अनुसार गोपीश, गोपाश, गोपाल, ऐसे सभी नाम उनके अलग अलग नाम है, लेकिन है कृष्ण ही। परलोकश्च तेन अयम सर्वभावेन सर्वथा, परलोक में कहो या इस लोक में कहो, सर्वभाव ने संपूर्ण भाव से, पूर्णतः उसके रंग में रंग जाने का उसके सर्वभाव कहते। सर्वथा हमेशा, पूर्णतः, सेव्य एव स गोपीशः, हमारे गोपीशः माने हमारे श्री कृष्ण ही सेवनीय है, माने उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए, उन्हीं पर श्रद्धा रखनी चाहिए। विधातस्य अखिलम हीनः,
अखिलम माने संपूर्ण तरीके से, ही न माने हमारे लिए, सच में, ही माने सच में, न माने हमारे लिए, विधातस्य अखिलम ही नहा, विधातस्य माने करना चाहिए, अखिलम ही नहा पूर्णतः, पूर्णतः हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का ही सेवा करनी चाहिए, वही हमारे सेव्य है, ऐसा इसमें कहा है। परलोकश्च तेन अयम, परलोक कहो या इस लोक में कहो या परलोक के लिए भी कहो, दोनों मीनिंग हो सकते। परलोक के लिए हमें परलोक प्राप्त करना है या इस लोक में भी यदि हम है तो भी सर्वभाव से, सर्वथा संपूर्ण भाव से हमने हमेशा सर्वथा सर्व प्रकार से गोपीशाह, गोपीशाह माने श्री कृष्णा ही से ध्यान करना चाहिए, वही हमारे लिए सेव्य है, सेवनीय है। और अखिलम ही नाहा, सच में, अनह माने हमारे लिए, अखिलम पूर्णतः उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की सेवा करना चाहिए, यह हमें इस श्लोक में बताया हुआ है। फिर से एक बार देखो, न लौकिक प्रभु कृष्ण, कृष्ण ये लौकिक नहीं है, मनुते नैव लौकिकम, कभी भी उन्हें लौकिक नहीं मानना चाहिए। भाव तत्र अस्मदीया, उसमें हमारा भाव ही श्रेष्ठ है कि हम इन्हें किस प्रकार मानते हैं। सर्वस्थ अहिकश्च सह, वह हमेशा ही अलौकिक ही है। परलोकश्च तेन अयम, परलोक में कहो या इस लोक में कहो, जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें सर्वभाव से, संपूर्ण प्रकार के सर्वभाव से, संपूर्णतः तल्लीन होकर, उसमें ही मग्न होकर, सर्व प्रकार से सेव्य है, सेव गोपीशाह, हमारे गोपीश माने श्री कृष्ण ही सेवनीय है, हमारे सेव्य स्वरूप है। विधातस्य अखिलम ही नहा, पूर्णतः हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा हुआ है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव, आज हमारे 3.5 श्लोक पूर्ण हुए। आगे हम देखेंगे प्रभु जो स्वतः साक्षी प्रकट हुए थे, वह 1.5 श्लोक में उन्होंने जो वर्णन किया, उनके अनुमोदन के तौर पर वो हम आगे देखेंगे। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव।